नमस्कार। मई 2020 का मासिक राशिफल मकर राशि के जातकों के लिए किस तरह की फल सूचनाएं लेकर आ रहा है, इसकी संपूर्ण चर्चा लेकर हम यहाँ हाजिर और उपस्थित हुए हैं। हम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का यहाँ अध्ययन करेंगे और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ जुड़ी हुई चर्चाएं किस तरह की फल सूचनाएं सामने रख रही है, ये भी समझने का प्रयास करते चले जाएंगे। व्यक्ति जब भी अपने कार्य की एक दिन में शुरुआत करता है तो या तो एक दिन पहले टू डू लिस्ट बनाता है या फिर मेमोराइज करने का प्रयास करता है कि कौन सा कार्य किस समय में उसको एग्जीक्यूट करना है, संपादित करना है। और जब भी उस रूटीन में वो असफल होता है तो या तो अगले दिन के ऊपर उन कार्यों को पोस्टपोन करता है, थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन भी वहां जन्म लेती है। किंतु आप उसका एक सिरा और देखें कि जब भी हमने वहां पर गलतियां की या उसको एक टाइम बेस के ऊपर फॉलो नहीं कर पाए, व्यक्ति उसी दिन उसका अध्ययन करे, समझने का प्रयास करे कि कहां कहां कौन कौन से ह्यूमन एरर्स आए और कहां मैंने समय को व्यर्थ किया। तो अगले दिन जब वो अपनी टू डू लिस्ट बनाएगा तो उसमें काफी हद तक सुधार भी होगा। और जब ये निरंतरता रहती है तो व्यक्ति एक एनालिसिस के मोड के ऊपर आ पाता है और वहीं से उसके लिए जो एक समय की सिस्टमेटिक अप्रोच है और उसकी अनुपालना है तो बहुत बेहतर तरीके से सामने आती है। यही इंडिकेशंस मासिक राशिफल भी हमारे सम्मुख रखते हैं। कौन से परिवर्तन है, कहाँ सामंजस्य की आवश्यकता है, कौन से दिनों में हमको ज्यादा संभलने की दरकार मात्र रहेगी। यहाँ आप देखें कि राशि स्थान से अगर हम शुरुआत करते हैं तो शनिदेव शशि योग का निर्माण करते हुए, हालांकि 7.5 का मध्य अंतराल यहाँ पर चल रहा है, किंतु ये योग भी दृष्टिगोचर रहेगा। एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हमारे सामने है। 11 मई 2020 को शनिदेव वक्रगत हो चुके होंगे अपने ही राशि स्थान के भीतर। तो वहीं अपनी मूल त्रिकोण से निकलकर देवगुरु बृहस्पति 29 मार्च 2020 के बाद से ही शनिदेव के राशि स्थान में विराजमान है। 14 मई 2020 एक ऐसी तारीख रहेगी जहां देव गुरु बृहस्पति भी वक्रगत हो जाएंगे। अतिचारी चल रहे हैं, अपनी जो एक तरह से नैसर्गिक चाल थी वहां अतिचारी हुए और उसके बाद में अब 14 मई को वक्रगत भी हो चुके होंगे। ये एक स्थिति। तो वहीं चंद्रमा प्रतीकात्मक तौर पर राशि स्थान में ही विराजित करके दिखाए गए हैं। इनकी स्थितियों को परिवर्तित करके दिखाना एक महीने के राशिफल में संभव नहीं है। तो वहीं सेकंड हाउस में 4 मई के बाद से ही मंगल शनिदेव के मूल त्रिकोण में सेकंड हाउस की पोजीशंस के साथ में विराजमान रहेंगे। वाणी स्थान पर, कुटुंब स्थान पर, धन भाव पर अपने प्रभावों को निक्षेपित करने वाले रहेंगे ये ग्रह। तो वहीं पंचम भाव की स्थितियां बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। मकर राशि के लिए चर्चाओं के 2 विशेष केंद्र बिंदु रहेंगे, एक तो राशि स्थान और एक पंचम भाव। पंचम भाव इस वजह से कि सूर्य अपनी उच्चस्थ स्थितियों से निकलकर 14 मई 2020 के बाद से ही यहां पंचम भाव में विराजमान रहेंगे। बुध 9 मई से 24 मई 2020 के अंतराल तक यहां लक्ष्मी नारायण योग बनाते हुए विराजमान रहेंगे, जहां 14 से 24 मई तक के अंतराल में सूर्य बुध का बुधादित्य भी सामने आएगा। वहीं आप देखिए कि राहु की जो स्थितियां हैं वो षष्ठ भाव में अभी विराजमान है, उच्चस्थ स्तर पर रोग और शत्रुहंता स्थितियों का निर्माण करते हुए। तो वहीं पर द्वादश भाव में उच्चस्थ स्थितियों में केतु विराजमान है। अब यहां हम इसको संपूर्ण रूप से कालसर्प की स्थितियों के साथ में इस वजह से नहीं ले रहे हैं कि चंद्रमा अपनी गतिशीलता को परिवर्तित करते चले जाते हैं, तो ये स्वाभाविक तौर के ऊपर एक कालखंड में बनने वाली प्रक्रिया मात्र है। तो शुरुआत करते हैं हम यहां राशि स्थान के साथ में। देखें आप कि देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव जब मंगल के प्रभाव क्षेत्र से मुक्त होकर यहां विराजमान रहेंगे, ये दोनों ही समगत ग्रह हैं और जब ये राशि स्थान में विराजमान रहते हैं तो व्यक्ति को निरंतर तौर पर धैर्य की ओर लेकर जाते हैं। पेशेंस की जो पोजीशन है उसको डेवलप करवाते हैं। व्यक्ति आज के निर्णय के बारे में नहीं सोचकर, सिर्फ इस महीने के बारे में नहीं सोचकर लॉन्गर टर्म के डिसीजंस लेने में सक्षम हो पाता है। यानी आप देखें कि मई 2020 में आपने किसी कार्य की शुरुआत की या कोई भी ऐसे आइडिया को जनरेट करके उस पर कार्य करने की एक तरह से इनिशिएटिव ली, वो देखें आपके साल दर साल
एक निरंतरता उस कार्य में बनी हुई है। तो ऐसे कार्यों में देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव बहुत बेहतर शुरुआत देते हैं। शनिदेव जब स्वराशि स्थान में विराजमान रहे और जब वक्रगत हो जाए तो व्यक्ति के भीतर जो एक पराक्रम की स्थितियां हैं, क्योंकि तीसरी दृष्टि से पराक्रम भाव को देख रहे हैं, वक्रगत होने के बाद उसमें भी एक तीव्रता आने लगती है, एक इंस्टेंट बेस का थॉट प्रोसेस पनपने लगता है, जो कहीं न कहीं उसके कामकाज में वृद्धि के संकेत भी देता है। साढ़े साथी संघर्ष दे रही है, किंतु साथ में ही व्यक्ति खुद को विजुअलाइज कर पा रहा है। जब मैंने इस परिवर्तन की चर्चा की थी जनवरी की शुरुआत में शनिदेव के साथ में, तो ये कहा था कि अब आपके सम्मुख आपके जो गोल हैं, लक्ष्य संधान की प्रवृत्तियां हैं, वो बहुत स्पष्ट तौर पर दृष्टिगोचर हो रही है। तो इस लिहाजा ये कहा जा सकता है कि आपके लिए स्थायित्व के कामकाज में वृद्धि रहेगी। अगर आप कोई भी ऐसे क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ाव और हस्तक्षेप रखते हैं जो कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के साथ में चल रहा हो या फिर स्थायित्व की प्रवृत्तियों के साथ में चल रहा हो, कमीशनिंग संबंधी कोई भी कामकाज हो जहां बुध का भी हस्तक्षेप बहुत अधिक रहता है, ऐसे कार्यों में आपके लिए 15 मई के बाद में एक तीव्रता की अनुमानित स्थितियां स्पष्ट दृष्टिगोचर है। देवगुरु बृहस्पति जब अपने ही भाव से 3-11 का संबंध बना रहे हों और द्वादश से जब 2-12 का संबंध बना रहे हों, व्यक्ति के लिए दूरस्थ स्थानों से अटके हुए कोई कामकाज हैं। आप इसको इस तरह से समझें कि आप एक तकनीक संबंधी कामकाज के साथ में चल रहे हैं, जहां फिजिकली प्रेजेंट होने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वर्चुअली प्रेजेंट होना सबसे अधिक आवश्यक है। देवगुरु बृहस्पति वायु तत्व के साथ में चलने वाली स्थितियों का आधिपत्य भी रखने वाले हो जाते हैं। तो ऐसे स्तर के ऊपर व्यक्ति अपनी वर्चुअल पोजीशंस को बहुत अच्छे से स्टेबल भी कर पाता है और खुद के लिए जो निर्णायक प्रवृत्तियां रहती है ऐसे कामकाज में, दूरस्थ स्थितियों के साथ में अटके हुए जो कार्य विशेष हैं, उनको संपादित भी कर पाता है और एक फाइनेंशियल गेन भी अचीव करता चला जाता है। ये दो महत्वपूर्ण प्रवृत्तियां मात्र यहां स्पष्ट दृष्टिगोचर स्तर पर आपके लिए बनी हुई है। तो वहीं ये भी आप ध्यान रखिएगा कि लंबे समय से अटके हुए कामकाज में भी निष्णात करने वाली स्थितियां आपके लिए रहेंगी, यानी कि जो एक एक्सपर्टीज आपके भीतर बनी रही है वो यहां आपको नेक्स्ट लेवल की ओर लेकर जा रही है। सेकंड हाउस जो कि लिक्विडिटी के साथ में संबंध रखता है, मंगल जब यहां विराजित हो गए, आप वाणी पर बहुत ज्यादा नियंत्रण रखने का प्रयास कीजिएगा। इसके पीछे दो आशय प्रमुख हैं। एक तो सेकंड हाउस की जो पोजीशन है वो स्वयं से द्वादश है, तो साथ ही साथ में मंगल जब यहां विराजित हो जाते हैं और वो भी आप एक निर्णायक प्रवृत्ति के साथ में देखें कि जब लाभेश होकर विराजित हो जाते हैं, चतुर्थेश होकर विराजित हो जाते हैं, तो व्यक्ति को वाणी के भीतर एक ठहराव नहीं देते। हालांकि स्वभाव में धैर्य है, किंतु स्वभावगत धैर्य की बात अलग है। किसी व्यक्ति विशेष से चर्चा कर रहे हैं तो हम वहां नियंत्रण अपनी जुबान पर नहीं रख पाते। तो प्रयास करना चाहिए कि हम इस समय अंतराल के भीतर अपनी भाषा में मृदुभाषिता भी रखें और कहीं पर भी फ्रस्ट्रेशन हमको महसूस हो रही है, लग रहा है कि यहां हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, वहां से खुद को दूर हटाने का प्रयास भी आपको निरंतरता के साथ में स्वयं को करना चाहिए। किंतु जब हम धनागमन की चर्चा करते हैं तो आप देखें कि भले ही 7.5 का मध्य अंतराल है, देवगुरु बृहस्पति नीचस्थ रहेंगे, जब वक्रगत हो जाएंगे 14 मई के बाद से, और जब मंगल की स्थितियां लाभेश होकर धन भाव में 4 मई के बाद जुड़ी रहेगी। 4-10 का ये संबंध, 3-11 का ये संबंध आपको फाइनेंशियल लेवल के ऊपर व्यापारिक जीवन में बेनिफिट देने के स्तर को निर्मित करता हुआ भी दिखाई देगा। इसके पीछे वजह यह है ये सर्वांगीण लाभ के अधिपति जब भी द्वितीय भाव में विराजमान हो जाते हैं, आपकी गणनाओं में तीव्रता देने वाले होते हैं, आपको उस बेस के साथ में फायदा देने वाले होते हैं। और जो भी अटका हुआ रुपया और पैसा था, कई बार वो स्थितियां थोड़े से विवाद की ओर जाती है, किंतु समाधान की समग्र पोजीशंस भी अपने साथ में लेकर आती है। तो इसी वजह से आप वहां फोकस जरूर करें जहां आपका पैसा अटका हुआ और रुका हुआ है लंबे समय से। त्वरित गति के साथ उसके निकलने की संभावित प्रवृत्तियां यहां दिखाई दे रही है। किंतु कुटुंबी जनों के साथ में कोई भी वैचारिक मतभेद यहां नहीं पनपे और उससे डिस्टर्बेंसेस नहीं निकल कर आए, ये भी आपको स्मृतियों में अक्षुण्ण रखना चाहिए। कोई भी कुटुंबी जनों के साथ में आपका व्यापार चल रहा है,
आप ये ध्यान रखिएगा कि हम किसी भी निर्णय को थोपने की ओर नहीं जाएं या ये इंडिकेशंस नहीं दें कि हम एक सेपरेशन की पोजीशंस की ओर चलना चाहते हैं। ये महीना अगर आप बहुत अच्छे से एक बॉन्डिंग के साथ निकालते हैं, धैर्य के साथ में निकालते हैं, हालांकि धैर्य पनपा हुआ है किंतु कई बार व्यापारिक गतिविधियों के साथ में व्यक्ति उसको खोने का काम भी करता है। आपसे नम्र निवेदन रहेगा कि उसको अपने साथ में बहुत अच्छे से कैरी करिएगा। अब चर्चा पराक्रम भाव की। पराक्रमेश 3-11 के संबंध के साथ में जब राशि स्थान के भीतर विराजमान हो तो व्यक्ति के पराक्रम में और विशेष तौर पर नौकरी पेशा जीवन के पराक्रम में वृद्धि के सरोकार बेहद आसानी से दिखाई देते हैं। आपके लिए लंबे समय से कोई प्रमोशन अटकी हुई थी, 8 से 10 साल से आप एक कंपनी के भीतर कार्यरत स्थितियों के भीतर थे या कोई भी ऐसे लेवल के साथ में चल रहे थे जहां हमारा फाइनेंशियल गेन पूरी मेहनत करने के बावजूद अटका हुआ था, तो यह कहा जा सकता है कि 14 मई से 31 मई तक के फ्रेम में वहां वृद्धि के संकेत रहेंगे। जो अज्ञात भय नौकरी पेशा जीवन के अंदर बने हुए हैं 1 से 14 मई तक वो परेशान कर सकते हैं। आप खुद को संकुचित करके वहां बिल्कुल भी नहीं चलें। तो दूसरा जो फ्रेम है 14 मई के अंतराल से 31 मई तक के अंतराल का, यहां संभावित स्तर पर ऐसे सारे ही संशय के ऊपर पूर्ण विराम लगता हुआ भी नजर आ रहा है। महत्वाकांक्षाओं पर नियंत्रण करने का प्रयास करें तो वहीं ह्यूमन रिसोर्सेस के साथ में आपका जुड़ाव है, जहां शुक्र का भी आधिपत्य बहुत महत्वपूर्ण है। 3-11 का संबंध इनका बना हुआ है पंचम के साथ में, तो इसी वजह से स्पष्ट दृष्टि गोचर स्थिति है कि ऐसे किसी भी कार्य के साथ में जहां ह्यूमन रिसोर्सेस को मैनेज करना होता है। आप देखिए कि सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन में ही नहीं, एक छोटे से व्यापार में भी आपके पास में ह्यूमन रिसोर्सेज है। आप उसको किस तरह से मैनेज कर पा रहे हैं, किस व्यक्ति विशेष की काबिलियत को आपने आंका, जांचा, परखा और उसके बाद में उस कार्य क्षेत्र की तरफ उसको संलग्न कर दिया, ये भी एक कैलकुलेटिव अप्रोच आपके लिए रहनी चाहिए। इस बात को भी ख्याल रखिएगा। तो अगर हम चतुर्थ भाव की चर्चा करते हैं, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। चतुर्थेश आप देखें कि यहां 3-11 का संबंध बना रहे हैं। कुटुंबी जनों की वजह से कई बार मानसिक सुख के अंदर कमी आती है। माता स्थान के साथ में जो दुराव रहता है उसकी वजह से भी परेशानियां आती है। नेटिव प्लेस की जो चिंताएं हैं वो भी कई बार व्यक्ति को क्रमशः परेशान करती है। एक परेशानी आई, उसका निस्तारण हुआ, दूसरी परेशानी सामने आ गई, उसका हल जैसे ही खोजा तो तीसरी परेशानी आने की तैयारी के भीतर है। तो जब भी ऐसी प्रवृत्तियां आपको दिखाई दे तो यह समझना चाहिए कि अब हमको मंगल आराधना और उपासना की ओर इस माह के अंतराल में निरंतरता के साथ में जाने की शुरुआत करनी है। अगर आप किसी भी ऐसे कामकाज के साथ में जुड़ाव रखते हैं जिसमें भूमि संबंधित योगदान बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, यानी कि एग्रीकल्चर संबंधी काम, भूमि की खरीद फरोख्त के साथ में जुड़ा हुआ काम, जहां शनिदेव और मंगल दोनों का ही प्रभाव बहुत गहरा है, तो ऐसे सारे ही कार्यों के अंदर आप रुपया फंसाने का काम बिल्कुल भी नहीं करें। और साथ में ही ये भी ध्यान रखें कि एग्रीकल्चर में कोई नवाचार की तरफ आप जाना चाहते हैं या कोई और क्षेत्र विशेष की गतिविधियों की ओर बढ़ना चाहते हैं, स्मृतियों में ये बात निरंतर तौर पर अक्षुण्ण रहें कि हम प्रत्येक निर्णय से पहले स्वयं को समय देंगे, खुद के भीतर की स्थितियों को टटोलेंगे और साथ में ही जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है उसकी आधारशिला पर ही ऐसे निर्णय को हम गतिमान करेंगे। तो मानसिक सुख की प्रवृत्तियां यहां थोड़ी सी बढ़ने वाली हो सकती है। अब चर्चा पंचम भाव की। आप यहां पर देखें सर्वप्रथम कि पंचमेश होकर शुक्र पंचम भाव में ही विराजमान है। सर्वप्रथम तो अगर आकस्मिक धन लाभ की बात की जाए, शेयर मार्केट संबंधी किसी भी कामकाज की बात की जाए, वहां एक तीव्रगामी स्तर आपके लिए बना रहेगा। एक बात तो ये, वहीं जब ये भी देखें कि भाग्येश होकर बुध नवम पंचम का संयोग इस स्थान से 15 दिनों के लिए बनाएंगे, तो फाइनेंस संबंधी जितने भी कोर्सेज रहते हैं वहां वृद्धि के संकेत है। फैशन टेक्नोलॉजी के साथ में अगर आपका जुड़ाव रहा है और वहां कोई भी इनोवेशन आप बारंबार लेकर आते हैं, तो ये बात बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा कि सूर्यदेव अपनी उच्चस्थ स्थितियों से निकलकर जब 16-17 दिनों के लिए इस माह की बात की जाए, यानी कि 14 मई से लेकर 31 मई तक आपके लिए संभावित तौर के ऊपर यश मान की प्राप्ति दिखाई दे रही है। इसमें कहीं पर भी कोई ऐसी नेगेटिविटी के सिरे नहीं है, यह भी आप स्मृतियों में रखिएगा। जिन भी महिलाओं ने कंसीव कर रखा है उनके लिए यह समय अंतराल बेहद सुदृढ़ है, कहीं पर भी कोई चिंता और परेशानी की बात आपके लिए नहीं है। 6th हाउस में राहु विराजमान है और देवगुरु बृहस्पति से दृष्टि गोचर नहीं है।
सर्वप्रथम रोग और शत्रुहमता योग बनाने का कार्य करते हैं व्यक्ति के लिए, यानी कि रोग और शत्रुवत स्थितियां नहीं पनप पाती, वो दोनों ही एक दूरी के साथ में रहती है। दूसरे लेवल के साथ में आप ये भी देखिए यहां पर कि जो एक तरह से व्यक्ति को ऋण लेने की प्रवृत्तियों की ओर अग्रसर होना होता है, अगर आप कहीं पर भी स्पष्ट हैं, व्यापारिक जीवन में आप कोई भी ऋण लेना चाहते हैं या फिर कोई और कामकाज के भीतर ऋण लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, ये समय अंतराल उस लिहाजा स्पष्ट संकेत आपके लिए दे रहा है कि आप निरंतरता के साथ में आगे बढ़ सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ राहु की पोजीशंस के आधार पर हम ये बात नहीं रख रहे हैं। षष्ठेश जो बुध हैं वो भी क्षमताओं के भाव में भाग्येश होकर विराजमान है, इसी वजह से ऐसे ऋण लेने की ओर जाया जा सकता है, कोई भी दुराय नहीं। किंतु अगर रोग के एक स्तर की बात की जाए तो जो भी महानुभाव थायराइड संबंधी रोगों से ग्रसित रहे हैं उनको ज्यादा केयर करने की रिक्वायरमेंट इस माह के अंतराल में बनी हुई है। सप्तम भाव, यहां देवगुरु बृहस्पति का दृष्टि निक्षेपण, शनिदेव का दृष्टि निक्षेपण, गृहस्थ जीवन में जो बाधाएं बार बार परेशान कर रही थी या फिर जो एक कम्युनिकेशन गैप क्लैशेस में पनप रहा था और फ्रस्ट्रेशन जन्म ले रही थी, वो सारी ही सिरे के साथ में खारिज होती हुई दिखाई देगी। आप अपने गृहस्थ जीवन में सौम्यता और सरलता को फिर से स्थापित कर पाएंगे, इस लिहाजा ये महीना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। तो वहीं व्यापारिक साझेदारियों में अगर आप संलग्न होना चाहते हैं, बिजनेस पार्टनरशिप का कोई भी इनिशिएटिव लेकर आप चलना चाहते हैं, पहले धोखा खाया है किंतु अब कोई और व्यक्ति विशेष ऑफर लेकर आ रहा है, वो हमारे जीवन में लंबे समय से जुड़ा रहा है, हमको एक ऐसे समय की तलाश है जहां उसके साथ में बढ़कर गणनाओं को आगे लेकर जाया जा सके। इस समय को आप स्वयं के लिए बेहतर मानिएगा। तो वहीं व्यापारिक जीवन में सधे हुए समय की इसको शुरुआत कही जा सकती है आपके लिए। प्रत्येक क्षेत्र विशेष में धीमापन रखें, किंतु जो अपनी ऊर्जा होती है उसको समग्र तौर के ऊपर यूटिलाइज करते चले जाएं। कोई भी व्यक्ति आपके व्यापार के साथ में जुड़ा हुआ है, हतोत्साहित है, आप वहां ऊर्जा का प्रवास उसको निरंतर तौर पर दें, ये आपकी एक महती जिम्मेदारी रहनी चाहिए। अष्टम भाव, यहां आप देखें कि अष्टमेश जो स्वयं है वो पंचम के साथ में जुड़े हुए हैं। रिसर्च हो गया, एनालिसिस हो गया, इसके साथ में ही जुड़ा हुआ कोई ऐसा कामकाज और हो गया जो व्यक्ति के एकांतवादी सोच के साथ में पनपता है। लेखन को भी उसमें सम्मिलित किया जा सकता है क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का दृष्टि निक्षेपण पंचम भाव पर भी है। भाग्य जो कि उच्च शिक्षा की स्थितियों के साथ में भी जुड़ा हुआ है, व्यक्ति के अनुभव को लेखन में किस तरह से ढालना है, देवगुरु बृहस्पति उसका भी एक तरह से वरद हस्त लेकर चलने वाले होते हैं। आधिपत्य इनके पास में ही है। ऐसे क्षेत्रों के अंदर आपके लिए वृद्धि के संकेत संभावित तौर के ऊपर रहेंगे, कहीं पर भी कोई ऐसी नेगेटिविटी नहीं है। एक बात तो ये आप ध्यान रखिएगा, वहीं दूसरे स्तर पर विदेश संबंधी स्थितियों में अगर आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, विदेश में रह रहे हैं, वहीं एजुकेशन को आप पूर्ण कर रहे हैं, उस लिहाजा भी जो ये 4-10 का संबंध है बहुत बेटर लेवल के साथ में चल रहा है। भाग्य भाव, मैंने पहले भी कहा कि भाग्येश जब 15 दिनों के लिए यहां नवम पंचम का संयोग बना रहे हो, इसको सुखद स्थिति कही जा सकती है। हायर एजुकेशन में अगर आप प्रवृत्तशील हैं, लंबे समय से ब्लॉकेजेस चल रहे थे, इन 15 दिनों को स्वयं के लिए निर्णायक मानकर चलिएगा। स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में आपके लिए वृद्धि के संकेत रहेंगे। तो वहीं पर जो भाग्य का हमारे लिए एक तरह से सहयोग होना चाहिए और उस सहयोग के साथ में ही व्यक्ति को बढ़ना चाहिए, वो भी एक निरंतरता के साथ में स्थापित रहेगा। वजह क्या है उसके पीछे? नवम पंचम बुध का तो देवगुरु बृहस्पति की अमृतमयी दृष्टि भाग्य भाव पर रहेगी। आपको लग रहा है कि यहां ईश्वरीय अनुकंपा मिल जाए और भाग्य का सहयोग हमारे साथ में खड़ा रहे। ये समय समर्थित तौर के ऊपर वही पोजीशंस आपके लिए दिखा रहा है, कहीं पर भी कोई ऐसी नेगेटिविटी नहीं है। दशम भाव की स्थितियों के साथ में अगर मैं चर्चा करता हूं, ये एक राजयोग कारक स्थिति है कि दशमेश जब भी पंचम भाव में स्वग्रही स्थितियों के साथ विराजमान हो जाते हैं, निर्णायक तौर के ऊपर व्यक्ति को सर्वप्रथम आप ये देखिए कि जो कर्म के साथ में स्मार्ट वर्किंग अप्रोच जुड़ी रहती है वहां वृद्धि देते हैं। नौकरी पेशा जीवन में शुरुआत के 13-14 दिनों को संभल कर निकालें, उसके बाद में अपनी रफ्तार के साथ में बढ़ते चले जाएं। वहीं पर आप ये भी देखिएगा कि प्रबंधन संबंधी कामकाज में वृद्धि रहेगी।
कोई भी ऐसे आपके मन के भीतर संशय पनपे हुए थे कि आगे जॉब का क्या होगा, आगे बिजनेस की पोजीशंस का क्या होगा, हम बारंबार अपनी सोच के साथ में ही संघर्ष कर रहे हैं, तो जमीनी स्तर पर जो संघर्ष चलेंगे वो एक पॉजिटिव अप्रोच को भी लेकर आएंगे और वहीं के अनुभव आपके लिए नए मानक भी स्थापित करेंगे। इस बात को आप खुद के लिए एस्टेब्लिश करके चलिएगा। वर्किंग एक्सपर्टीज में वृद्धि है तो वहीं आपका नाम जो वृद्धि के संकेत देता है वो भी एक स्पेसिफिक क्लैरिटी के साथ में चलता हुआ यह अंतराल है। एकादश भाव मंगल की स्थितियां, जैसे मैंने पहले भी चर्चा की, 4-10 का संबंध बनाकर स्थापित है, तो इसका अर्थ यह भी है कि लाभ और धन की प्रवृत्तियां बहुत गहरे तरीके से जुड़ी हुई है। जहां पर भी आपको फाइनेंशियल सपोर्ट की रिक्वायरमेंट रहेगी वो रहेगा, किंतु वाणी से किसी भी तरीके का कोई काम आप बिगाड़ने की ओर नहीं जाएं। संतान पक्ष के साथ में जो संबंध होते हैं वहां प्रगाढ़ता और उनसे जो सहयोग की स्थितियां होती है वो भी निरंतरता के साथ में यहां मिलेगी आपको। द्वादश भाव में केतु विराजमान है। मोक्ष कारक ग्रह इस भाव के भीतर जब विराजमान होते हैं तो व्यक्ति को एक समय अंतराल के बाद उसके कार्यों से संतुष्टि की महक भी दिलवाने का काम करते हैं और कई बार व्यक्ति ऐसे निर्णय ले लेता है जो सैद्धांतिक तौर के ऊपर सही नहीं है, किंतु वो उसको एक पॉजिटिव रिजल्ट्स भी दे देते हैं। विदेश में आप रह रहे हैं तो खर्चों की अधिकता बनी रह सकती है। स्वास्थ्य संबंधी स्तर के ऊपर बहुत ज्यादा संशय रखने की रिक्वायरमेंट आपको नहीं है इस माह के अंतराल में। तो ये था मई 2020 का मासिक राशिफल मकर राशि के जातकों के लिए। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ में हाजिर और उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद और हृदय से आभार।